Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से मेजर्ड क्वांटिटीज को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर का किस तरह से प्रोपोगेशन होता है, एरर किस तरह से हमारे फाइनल रिजल्ट को अफेक्टेड करती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यदि जो है मेजर्ड क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या उनकी रेस टू द पावर कैलकुलेट करनी हो, तो किस तरह से फाइनल रिजल्ट जो है हमारा मेजर्ड क्वांटिटीज में एरर होने की वजह से अफेक्टेड होगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, वैसे तो शॉर्टकट में हम केवल फार्मूला ही माइंड में रखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, और डिटेल में समझना है तो वो फार्मूला कैसे आता है उसको भी हम बात समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी समझ में आ जाए। हालांकि वो उसके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस जो है मेरी समझ से तो नहीं है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रेस टू द पावर में एरर आती हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एरर इन प्रोडक्ट। तो एरर इन प्रोडक्ट मीन्स यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टू क्वांटिटीज ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो कि x है, और ये x इन दो वैल्यूज a और b को ऐड करके निकाली जा रही है, सॉरी मल्टीप्लाई करके निकाली जा रही है न कि ऐड। एडिशन की तो बात हम लोग कर चुके हैं, अब बात करनी है हमें मल्टीप्लीकेशन की। तो x इज इक्वल टू a इंटू बी करके जो है हमने ये कोई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट की, और a और b क्या है, वो मेजरमेंट हैं जो हमने किए हैं। अब इन मेजरमेंट्स में एरर है तो उसको भी लिख लेते हैं। मतलब ये जो फार्मूला आया है, या तो इसको बस हमें याद रखना है क्या, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या कहें मैक्सिमम रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये जो हमने कैलकुलेशन से फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन की है वो है, इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यानी ए में जो रिलेटिव एरर है प्लस जो बी में रिलेटिव एरर है, उन दोनों को ऐड कर दें तो हमें वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने कैलकुलेट किया है ए बी और ए और तथा बी को मल्टीप्लाई करके उसमें हमें फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स पता लग जाएगी। केवल इतना सा हमें लर्न करना है कि मैक्सिमम, हम यहाँ फिर देखिए बात कर रहे हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर की। इससे कम भी हो सकती है ना, लेकिन हाँ इससे ज्यादा नहीं हो सकती फ्रैक्शनल एरर। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटी इज इक्वल टू द, इसके इक्वल है सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। इंडिविजुअल क्वांटिटी कौन सी है हमारी, ए और बी है, उनमें जो फ्रैक्शनल एरर है उनका सम कर दीजिए तो हमें जो है उस फिजिकल क्वांटिटी एक्स की फ्रैक्शनल एरर पता लग जाएगी। अब ये फार्मूला कैसे आया, इसको मैंने कहा ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस नील ही हैं एक तरह से, फिर भी देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू आया a इंटू बी। अब यहां पर हमें सपोज करना पड़ेगा लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट errors in A and B respectively. And delta x is absolute error in कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स के कैलकुलेशन में डेल्टा एक्स एरर है और
इंडिविजुअल क्वांटिटी जो जिनको हमने मेजर किया है उनमें जो है एब्सोल्यूट एरर ए में डेल्टा ए है, बी में डेल्टा बी है। अब ये फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे उसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम देखिए फिर से शुरू से वो क्या हमने लिखा था कि जो क्वांटिटी है x इज इक्वल टू था a इंटू बी। अब विद एरर लिखने पर, विद एब्सोल्यूट एरर्स कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां x कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां a कॉमन लें तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, और इधर b कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। तो ये हमारा हो गया, a भी हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b, और इधर हमारा लिखा हुआ है x इंटू 1, ये क्या है 1 है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x। अब देखिए x क्या है, x इज इक्वल टू ए बी है तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमें जो मिल रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, देखिए ये तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब हम इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, है ना। तो पहले तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर डेल्टा ए अपान ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी। ये क्वांटिटी आई। देखिए यहां पर भी हमने देखा कि ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इट इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर x लिखना मैं भूल गया था, इसको करेक्शन कर लीजिए। देखिए यहाँ x कॉमन होगा तो डेल्टा x अपन x आएगा ना, ये लिखने से रह गया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो प्लस माइनस डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू आया प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस माइनस डेल्टा b अपान b, ये आ गया। अब इसकी जो है ये क्या है, दिस इज द रिलेटिव एरर इन x। जो हमें x क्वांटिटी ऑब्टेन करनी है उसमें रिलेटिव एरर है, और इधर रिलेटिव एरर इन a और रिलेटिव एरर इन b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। आगे देखिए भाई, इसकी जो है 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जो ये RHS में लिखा हुआ है, इसको 4 डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से डेल्टा x अपान x की देखिए 4 वैल्यूज होंगी। तो डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा x अपान x कैन बी इक्वल टू, क्या हो सकता है कि डेल्टा a अपान a, डेल्टा a अपान a और प्लस डेल्टा b अपान b। एक तो ये हो सकती वैल्यू, या फिर डेल्टा a अपान a माइनस डेल्टा b अपान b। दूसरी हो सकती माइनस डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b, और लास्ट हो सकती है डेल्टा a अपान a माइनस डेल्टा b अपान b। तो इट मीन्स these are the 4 possible values. These are the 4 possible values of डेल्टा x अपान x, यानी रिलेटिव एरर, जो x में रिलेटिव एरर आ रही है उसमें ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है
वो शो कर रही है कि जो भी रिलेटिव एरर ए और बी में आई है उसको ऐड किया गया है, तो ये एडिशन सबसे ज्यादा होगा। या फिर लास्ट वन जो है, बोथ रिलेटिव एरर आर रिटेन विद नेगेटिव साइन, तो ये वैल्यू यानी एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू क्या शो कर रही है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर शो कर रही है। देयरफॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन of two physical quantities, maximum relative error in multiplication of two physical quantities, डेल्टा x अपान x इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। यही हमने आपको शुरू में जो स्लाइड दिखाई थी उसमें यही रिजल्ट लिखा हुआ था। ये कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस हमें थोड़ा उसका कैलकुलेशन करके शो कर देना है। वैसे हमें माइंड में केवल ये फाइनल रिजल्ट रखना है कि रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, जो कैलकुलेशन के लिए यूज की गई हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अपने पुरानी स्लाइड पे पहुंचते हैं। देखिए यही तो लिखा हुआ, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। और उसी बात को यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इसी तरह का रिजल्ट जो है डिवीजन में आता है, व्हेन वी ऑब्टेन ए फिजिकल वैल्यू बाय डिवाइडिंग द टू मेजर्ड वैल्यू। उसको देखते हैं, ये है एरर इन डिवीजन। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर कहें या मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स अपान एक्स। यहां हमने क्या किया है, देखिए यहां पर हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स है दैट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टू क्वांटिटी ए एंड बी। तो क्या होगा कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द डिवीजन ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। सेम ही तो है, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन कर दिया गया है। देखना चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। यहां भी हमें करना पड़ेगा, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन A and B respectively, and delta x is the absolute error in calculation of x. Yes. तो इसको भी हम वहीं जाकर के देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये रिजल्ट हमारा आ रहा है। आपको क्या करना है, ये रिजल्ट ही लर्न रखना है। ए अपान बी मतलब टू क्वांटिटीज को डिवाइड करने पर एक्स आया है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स जो होगी वो डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान। ये भी प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। अपान में है तो सोचो माइनस होगा, नो, प्लस ही होना है। यानी सेम रिजल्ट आया है जो कि मल्टीप्लिकेशन में आया है। तो देखते हैं, चलते हैं कि ये कैसे आया था। उसी तरह से शुरू करेंगे इसको भी जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया गया था। यानी हमारा शॉर्टकट में हम आ जाते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ए अपान बी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपान बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। यहाँ हम x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल हो जाएगा। यहाँ ए कॉमन लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए होल अपान बी कॉमन लीजिए तो 1 प्लस डेल्टा बी अपान बी, है ना। अब यहाँ देखिए x
इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू है ए अपान बी। देखिए ए अपान बी तो ये तो लिखा हुआ है, तो ये एक्स और ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वही आया है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं बाय चेंजिंग द पावर। इसकी पावर क्या 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। रिजल्ट आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी टू द पावर -1। ये है। अब इस वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे बाइनोमिकली, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करेंगे और केवल हम जो है फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे इसके। हमने जो मैथमेटिकल टूल का एक वीडियो बना रखा है उसमें हमने पहले मैथमेटिकल टूल के वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम की बात की है। तो बाइनोमियल थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, जब ये वैल्यू डेल्टा बी अपान बी इज लेस देन 1, वो वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के कई फॉर्मेट हैं, लेकिन हमें कब अप्लाई करना है, जब डेल्टा बी अपान बी की वैल्यू लेस देन 1 हो, वो वाला रिजल्ट लेना है। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया इसको, तो हमारे पास देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ पर देखिए ए लिखा जाएगा, ये नॉट बी, डेल्टा ए अपान ए होगा, बी कहाँ से आ जाएगा, डेल्टा ए अपान ए, ये तो ब्रैकेट में रहा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब एक्सपेंड होगा तो -1 इससे इंटू हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस, इसको लिख सकते हैं भाई, साइन चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा बी अपान बी, और आगे लिख देंगे नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म्स। हमने हायर डिग्री टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया, केवल यहीं तक लिया फर्स्ट 2 टर्म। तो ये माइनस प्लस लिखा हुआ, चाहे प्लस माइनस लिखें, बात तो एक ही हुई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। ये देखिए जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो पहले जैसा आ रहा है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में आया था। इसके आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं और इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है ना, तो हमारे पास है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू, आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान, प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी। ऐसा ही रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में भी आया था। अब देखिए 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है वेरी स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, बिकॉज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू ए एंड बी। So very small quantities are divided by AB. Product of the very small quantities is divided by A into B. Then the final result will be very very small. That is why we are neglecting it. तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स अपान एक्स 4 वैल्यूज होंगी। तो देखिए क्या हो सकती हैं कि डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, एक तो ये वैल्यू होगी। दूसरी हो सकती है डेल्टा ए अपान ए माइनस डेल्टा बी अपान बी। तीसरी हो सकती है कि डेल्टा माइनस का डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, और लास्ट वन जो होगी माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस डेल्टा बी अपान बी। ये वैल्यू हो सकती है 4, डेल्टा एक्स अपान एक्स 1 2 3 एंड 4।
इनको देखने पर हमें पता लग रहा है, देखिए ये वैल्यू यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन है, यहाँ एडिशन है और लास्ट में भी एडिशन है। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिवीजन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये होगा, मतलब एक बार इन दोनों को ऐड करने पर पॉजिटिव वैल्यू आए या फिर इन दोनों को ऐड करने पर नेगेटिव वैल्यू आए। ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन डिवीजन ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट है। और यही रिजल्ट हमने शुरू में देखा था कि हमने डायरेक्ट कहा था कि आपको बस इतना लर्न करना है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस के साथ, है ना। तो ये देखिए रिजल्ट, बस इतना या लर्न करना है। वो कैसे आ रहा है, कोई ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस पर बेस एंड न्यूमेरिकल आनी चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि एरर इन द क्वांटिटीज रेज टू सम पावर। यहां पर क्या है कि देखिए हमारे पास जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो है कैसे, x इज इक्वल टू है a टू द पावर n, x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n। तो यहां पर भी a एक मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी पावर n करने पर हमने x को कैलकुलेट किया है। अब हम यहां पर भी वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x, और x को कैसे ऑब्टेन किया गया है, किसी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी की पावर n निकाल करके, है ना। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस, जो ये n लिखा है वो साइड में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। कितनी भी क्वांटिटी है सभी के लिए यही अप्लाई होगा। देखिए हैंस द फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी रेज्ड टू पावर n इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो x को कैलकुलेट करने में हमने a का यूज किया। a जो है मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी पावर n थी, है ना। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर x में कितनी हो सकती है, वो प्लस माइनस n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। इंडिविजुअल क्वांटिटी मींस क्वांटिटी मेजर्ड क्वांटिटी a में। अच्छा, जनरल बात करें, मान लिया कोई क्वांटिटी x जो कैलकुलेट की जा रही है वो a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर m अपॉन सी टू द पावर z, ऐसा कोई फार्मूला यूज करके जो है x को कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर a, b और c क्या है, मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनमें एरर होगी, है ना। तो फाइनली हम इसको फ्रैक्शनल एरर को इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जो पावर n है तो साइड में आ गई, n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस m इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, देखिए डिनोमिनेटर में है तो इसका माइनस साइन नहीं लगना है, कुछ लोग बाई मिस्टेक माइनस साइन लगा देते हैं, तो ये z इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। तो ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें देखिए पावर भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तीनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर a और b की मल्टीप्लाई है, c से डिवाइड किया गया है, उनकी पावर्स भी है। तो मतलब अभी तक जो डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, तीनों यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये कैसे आता है इसको जान लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। और यहाँ भी हम लेट करेंगे, लेट डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर in A and delta x is absolute error in x। तो इसको आगे बढ़ते हैं और फिर हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, है ना। ठीक है, हमें फाइनल रिजल्ट लर्न रखना है। तो हमारे पास क्या है, क्वांटिटी x इज इक्वल टू है a टू द पावर n। एरर के साथ लिखने पर इसको कैसे लिखा जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a होल टू द पावर n। यहाँ पर हमने क्या किया, x कॉमन लिया,
1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स। यहाँ देखिए होल टू द पावर n है, तो हम जब a कॉमन लेंगे तो a की पावर n आएगी कॉमन, समझो a टू द पावर n कॉमन हुआ, क्योंकि ये सभी पावर होल टू द पावर n है, तो a को जब बाहर निकालेंगे तो पावर सहित आएगा ना, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a होल टू द पावर n। देखिए x इज इक्वल टू क्या है, a टू द पावर n, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, बिकॉज डेल्टा a अपान a जो है वो लेस देन 1 है, तो वो वाला रिजल्ट बाइनोमियल थ्योरम का लेंगे, तो n यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपान a प्लस अदर हायर टर्म्स, अदर हायर डिग्री टर्म्स, और इन अदर हायर डिग्री टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आया है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान ए एक्स इज इक्वल 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपान ए, तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपान ए, और केवल हमने एक ही क्वांटिटी ली है, तो दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस n इंटू डेल्टा ए अपान ए, ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर x में हो गई जब x को कैलकुलेट किया गया किसी मेजर्ड क्वांटिटी a से जिसकी पावर n थी, और यही रिजल्ट हमारा था वहां पर, देख लीजिए यही तो रिजल्ट था। तो हमें रिजल्ट पर ध्यान देना है कि हमें ये रिजल्ट जो है माइंड में रखना है, और इसको किस तरह से हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में वो सीखना है, और विशेष करके ये जनरल फार्मूला जो लिखा हुआ है इसका यूज आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि एरर एनालिसिस पर बेस्ड हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। अब कंपिटेट देखिए, निश्चित रूप से 11th क्लास में है तो कोई ना कोई कंपटीशन में जाएंगे ही जाएंगे, तो हो सकता है कि सीबीएसई में कोई एरर पर क्वेश्चन ही ना आए, है ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, है ना, पूरे चांसेस रहते हैं। तो आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आर 5.0 प्लस माइनस 0.2, ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर, सेंटीमीटर एंड 3.0 इंटू प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एरिया विद एरर लिमिट एंड फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया। तो यहां पर हम एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जैसा कि हमें मालूम है कि मल्टीप्लीकेशन में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, कोई फार्मूला लगाना है, पहले हम एरिया निकाल लें, एरिया की ट्रू वैल्यू निकाल लें, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, लेंथ है हमारी 5 और ब्रेथ जो है वो 3 है, तो एरिया हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया। अब हम इसकी जो है एरिया में जो एरर आएगी उसको निकालते हैं, जो एरिया में एब्सोल्यूट एरर आएगी वो निकालते हैं फार्मूले से, है ना। तो वो कैसे निकलती है, डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी इज इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, डेल्टा एल कितनी है, एरर 0.2 अपान कितना है 5 है, प्लस डेल्टा बी यह है 0.1 अपान 3। अब इस हमें डेल्टा ए चाहिए, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एरिया विद एरर लिमिट ये हमें निकालना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को उधर ले जाना पड़ेगा, इसके हम एलसीएम निकालना चाहे निकाल लेते हैं, हालांकि इसको हम 5 3 15 ही लिखा रहने देंगे, 5 इंटू 3, अब
5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 0.6 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हो गया 0.5, है ना। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए को उधर भेजें, ए की वैल्यू क्या है 15 है, तो इसको न्यूमरेटर में जो एडिशन आ रहा है वो 1.1 आ रहा है अपॉन 15 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है 15 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.1 अपॉन 15 इंटू 15, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा ए की वैल्यू आ गई है 1.1। अब हमें इसका फाइनल रिजल्ट लिखना है, मतलब एरिया लिखना है विद एरर लिमिट्स। एरिया विद एरर लिमिट हो जाएगा, एरिया विद एरर लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा 15.0 लिख दीजिए एरिया प्लस माइनस एरर 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया विद एरर लिमिट्स। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन एरिया, तो वो दो तरह से निकाला जा सकता है। देखिए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर दें तो निकल जाएगा, तो यहीं पर कर सकते हैं, और अदरवाइज 1.1 अपॉन 15 इंटू 100 कर दें तो भी निकल जाएगा। हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर इन एरिया निकालना है, तो 1.1 एरर पार्ट है एरिया का, और ये ट्रू वैल्यू है एरिया की, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी 1.1 यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। या फिर मान लिया हमें एरिया विद एरर लिमिट न निकालनी होती तो फिर हम यहीं पर रखते, केवल डेल्टा ए अपॉन ए की जो वैल्यू आई ये आई थी उसको इंटू 100 कर देते। तो अब हमें एरिया में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 अपॉन 15 इंटू 100, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 22 अपॉन 3, नियर अबाउट आ गई 3 7 जा 21, 7.3% अप्रॉक्सीमेटली जो है परसेंटेज एरर इन एरिया निकाल लिया। तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि कैलकुलेट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद एरर लिमिट्स, या फिर आगे परसेंटेज एरर निकालना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और वो है एक सिंपल सा क्वेश्चन। A physical quantity Q is given by this formula, means physical quantity Q is calculated using this formula. The percentage error in A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. What is percentage error in Q? अभी हमने एक जनरल फार्मूला बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 अपॉन 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन पावर 4 है सी की सी प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा डी अपॉन डी। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, देखिए डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा, देखिए 2 क्यों लिखा, बी लिखा होना चाहिए ना, डेल्टा बी अपॉन बी, तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 है ना, प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो ये क्या है, देखिए परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बस वैल्यू रख देनी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए क्योंकि 1% है प्लस 3/2 परसेंटेज एरर इन बी कितना है 2% है प्लस परसेंटेज एरर इन सी 3% है 4 इंटू 3% प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन डी क्योंकि 4% है
4%। सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से ये 4 कैंसिल होकर के 2 आएगा। तो ये आएगा 2%, ये आएगा 3%, यहाँ आएगा 12% प्लस 2%। सभी को ऐड करेंगे। 12 प्लस 2 14, 14 और 3 17, 17 प्लस 2 19%। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी क्यू में 19% एरर के चांसेस हैं। माइनर कहीं मिस्टेक है तो वो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, या कुछ बाई चांस कुछ कोई क्वांटिटी लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो वो तो कर सकते हैं। मेथड आपको सीखना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर से एरर निकालने का, जो कि है हमारा, देखिए, ए बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस ऑफ 13.6 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी विद एरर लिमिट। आंसर भी दिया हुआ है, तो इसमें भी वही तरीका। पहले हम क्या निकालेंगे, स्पीड की ट्रू वैल्यू निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है तो स्पीड की ट्रू वैल्यू निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस की ट्रू वैल्यू इतनी है, टाइम की ट्रू वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू ऑफ द स्पीड 3.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ट्रू वैल्यू। और हमें स्पीड की जो है वैल्यू पता करनी है विद एरर लिमिट। देखिए ट्रू वैल्यू आ चुकी है, बस एरर पार्ट पता करना है। तो फार्मूला लिखिए स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू होता है, एस इज इक्वल टू होता है, या कहें वी इज इक्वल टू लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ डिवीजन है एस और टी का, तो डिवीजन वाला रूल लगेगा। डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। वैल्यू रखें, हमें डेल्टा वी की वैल्यू पता करनी है, वी पता कर चुके हैं, तो डेल्टा वी अपॉन वी, वी की वैल्यू आई थी 3.4 इज इक्वल टू डेल्टा एस 0.2 है, 0.2 अपॉन 13.6 प्लस डेल्टा टी 0.3 अपॉन 4 है। ये यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 13.6 इंटू 4, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 4 आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13.6 मिलेगा। 13.6 और 0.3 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी 3 1 जा 3 प्लस 1 4, डेसिमल लगेगा 2 प्लेसेस के बाद। 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 3 जा 9 10, फिर से 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया। तो ये आया, तो डेल्टा वी अपॉन 3.4 इज इक्वल टू आ रहा है 4 पॉइंट, इसमें ऐड कर दीजिए, देखिए ये 8 आया है 0.8 और 4.0 तो 4.88 अपॉन कितना आ रहा है 13.6 इंटू 4। अब ये 3.4 उधर ले चला जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे हमें डेल्टा बी की वैल्यू मिल जाएगी 4.88 अपॉन 13.6 इंटू 4 इंटू 3.4। इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के 1 प्लेस तक 0.3 आएगा। तो स्पीड जो है विद एरर लिमिट, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी 3.4 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, माइनर कोई मिस्टेक है तो उसको भी करेक्ट कर लीजिए। मेथड आपको सीखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो भी देखिए हम इतनी प्रैक्टिस करा दे रहे हैं जिससे कि आपको कहीं पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ये भी देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मेथड वही है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद एरर लिमिट एंड आल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। और आंसर ही आ रहा है और परसेंटेज आ रही 4.3%। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब।
इसको सॉल्व करें तो 4/3 इंटू 3.14 आई की वैल्यू, और आर कितना है, आर की ट्रू वैल्यू जो है वो 7 है, तो 7�3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ये 1437.3। वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, है ना। ये ट्रू वैल्यू आ गई वॉल्यूम की। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब हमें पता करना है एरर पार्ट। वॉल्यूम के कैलकुलेशन में एरर कितनी आ रही है, तो डेल्टा V अपॉन V इसको देखिए, इसमें कोई एरर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। r⁻3 है तो 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R आ जाएगा। तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू आई थी 1437.3 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा R कितना है 0.1 अपॉन R से वो, इसको इधर ले जाइए तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई हुआ 0.3 आया अपॉन 7 इंटू 1437.3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 16.6, यानी डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ गई 16.6। ये उसकी एब्सोल्यूट एरर आ गई इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रू पार्ट 1437.3 प्लस माइनस 61.6 सेंटीमीटर क्यूब। परसेंटेज एरर निकालनी है, तो यहां से भी निकल सकता है, इससे इस फार्मूले का यूज करके देखिए, और अदरवाइज यहां से निकाल सकते हैं 61.6 अपॉन दिस नंबर इंटू 100। 60 एरर पार्ट यानी डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 कर दीजिए तो भी परसेंटेज एरर निकल जाएगी, या फिर यहीं से निकाल लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन मेरी समझ से आसान रहेगा। तो यहां से जब निकालेंगे तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 कर दिया तो रिजल्ट आया हमारा, देखिए 3 इंटू डेल्टा R की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन R की वैल्यू है 7, है ना, और इंटू 100 करना है तो ऊपर कितना आ जाएगा, एक डेसिमल हटाया 30/7 आ गया, 30/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.3%। तो यहां से निकालेंगे तो आसान पड़ेगा, है ना, यहां से ये जो है इससे है, तो ये भी डेल्टा V अपॉन V, बस हमें इंटू 100 करना है परसेंटेज निकालने के लिए, या फिर फाइनल जो रिजल्ट आया है वहां से भी निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल है, जबकि यहाँ पर बहुत ही आसान है। तो ऐसा किसी भी और क्वेश्चनों में भी कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो इसी चैप्टर का MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे।